नीतीश, अभी बताएं ताजा तस्वीरें आप क्या देख पा रहे हैं? बूथ विजय सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री यहां पर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कहीं न कहीं पूर्वांचल विजय से जोड़कर देखा जा रहा है। लगभग 20,000 बूथ स्तरीय वाराणसी के 8 विधानसभाओं के 20,000 बूथ स्तरीय जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको बुलाने की बात थी, लेकिन पूरा संपूर्णानंद मैदान खचाखच भरा हुआ है। और आप जिस तरह से देख सकते हैं पूरे मैदान में जो उत्साह है वो 2017 वाला हम देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये उत्साह वोट में कैसे तब्दील होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब काशी पहुंचे हैं तो ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात कर ले तो प्रधानमंत्री जब यहाँ से बूथ सम्मेलन है उसमें शिरकत करने के बाद बाबा का दर्शन भी करने जाएंगे। और बाबा का दर्शन करने जब यहाँ से प्रधानमंत्री जाएंगे उस दौरान सड़क मार्ग से जाएंगे तो काशी में जगह जगह सड़क के किनारे जनता उनका स्वागत भी करती हुई नजर आएगी, यानी जिसे हम अघोषित रोड शो कह सकते हैं। और इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री आज पूरे पूर्वांचल को साधने का काम करेंगे। तो हर ओर उत्साह है और इस प्रधानमंत्री के दौरे को कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी की बड़ी विजय से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बताएं जिस तरह से 2017 का चुनाव था, 2017 के चुनाव में एक और जहां समाजवादी पार्टी काम बोलता है का नारा लेके सामने आई थी, भीड़ भी उसी तरह से जबरदस्त तरीके से हो रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं 2017 में और उसके बाद किस तरह से चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। काशी का जो दौरा होता है चुनाव के समय में प्रधानमंत्री के आगमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब आपके 2022 का समय है और अब जो चरण शेष रह गए हैं उसमें ऐतिहासिक जीत के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिसने पूर्वांचल जीता या यूं कहे तो सत्ता की गद्दी पर, यूपी की गद्दी पर वही राज करेगा जो इसे पूर्वांचल पास करेगा। तो पूर्वांचल के जो 2 चरण बचे हैं उनमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करके कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अगर बात करें तो यूपी के बीजेपी के जो भी सदस्य हैं एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। तो आप देखिए प्रधानमंत्री का आगमन और कार्यकर्ताओं का उत्साह, जबरदस्त उत्साह से लबरेज है कार्यकर्ता। हर ओर आपको हाथ हिलाते हुए उत्साहित कार्यकर्ता दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री प्रांगण में पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है और तो सामने आपको जगह दिखाई दे रही होगी। यहाँ से प्रधानमंत्री कार से आएंगे और दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं न कहीं उनका अभिवादन लेंगे, उनको अभिवादन उनको स्वीकार करेंगे और फिर उसके बाद मंच पे जाएंगे प्रधानमंत्री। तो आज प्रधानमंत्री काशी में पहुंच चुके हैं, क्योंकि काशी उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और वाराणसी में बनारस मॉडल के इस पूरे चुनाव में कहीं न कहीं बनारस मॉडल का एक बड़ा संदेश देने के जो बात कही गई है वो भी एक बड़ा संदेश है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब बनारस में प्रधानमंत्री आते हैं तो उत्साह तो आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन जब चुनाव का मौका होता है तो इसे खास तौर पे तैयारियों को लेकर देखा जाता है। जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां अपने आप में शबाब पर थी, 2 से 3 दिन पहले से जिस तरह से तैयारियां जबरदस्त की जा रही थी, अब प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। और सामने आप देखिए जो मंच पर जो लोग विराजमान है तो यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं 8 विधानसभाओं के वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर पहुंचे हुए हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो सभी आज भगवा टोपियों में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पूरा संपूर्णानंद मैदान भगवामय हो चुका है, केसरिया रंग में बदल चुका है पूरा संपूर्णानंद मैदान। और इस बार जिस तरह की मैं आपको बात बताऊं कि जिस तरह से मैंने एक बार इस तरह पहले भी जिक्र किया था कि यही उत्साह 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था, आज वो उत्साह इस संपूर्णानंद के मैदान में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले जब हम लोग आमतौर पे जो रैलियां कवर कर रहे थे तो उसमें उत्साह तो था, लेकिन इस तरह का उत्साह जो अपने चरम पर दिखाई दे वो शायद नहीं दिखा था। लेकिन